दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करते हैं। ये बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का सेट नंबर 15 है। आप लोग 14 तक देखे होंगे, जिसमें आप लोग का स्कोर इम्प्रूव हुआ होगा। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। 100 में कितना आ रहा है आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। और इसी चैनल पे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ज्ञान बिंदु का भी और एडुटेरिया का भी 100% का हल कराया जा रहा है। उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस भी है। सरल तरीका से मैथ और रीजनिंग कराया जा रहा है। आप लोग इस चैनल पे देखिए, वीडियो है, प्लेलिस्ट भी है इनका, और कुछ जीके साइंस का भी कराया गया है और जीके का भी कराया है। इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एडीओ का, जीके जीएस का, साइंस का भी प्लेलिस्ट है। आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं इस चैनल पे, अभ्यास एकेडमी पे। इसका टेलीग्राम भी है, वहां भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ अपलोड होता है। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का, आप लोग शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो किस पार्टी से थे संबंधित? ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सारण में हुआ था। सारण जिला बिहार के सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था जन्म? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इन्होंने 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की इस पार्टी के महासचिव का पद संभाले थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। और ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक। जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है। तो कितना है अंशदान? 250 करोड़ रुपये है। कितने हैं? 250 करोड़। तो आरबीआई ने देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये का भुगतान आवंटन किए को स्थापित किए। वर्तमान में कॉर्पस पूंजी कितना है? 613.72 करोड़ रुपया है। ये क्या है? कॉर्पस पूंजी है। क्या है? कॉर्पस पूंजी है। कौन सा पूंजी है? तो कॉर्पस पूंजी है। ये 613.72 करोड़ रुपया है। इसमें आरबीआई का अंशदान कितना है? 250 करोड़। इसमें कितना आरबीआई का अंशदान? 250 करोड़ हिस्सा है। कार्ड जारी करने वाले बैंकों में है। देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा वहन किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 153.55 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो 370 किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है। तो 370 जम्मू कश्मीर राज्य से है। इस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को एक क्या विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ज्ञातव्य है कि 5 अगस्त कब? तो 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन बिल द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 और 35A के तहत प्राप्त विशेषाधिकार को क्या किया था? समाप्त कर दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। तो वर्तमान में जम्मू केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन है? ते हैं एम.एन. वैकेंट चलैया है। कौन है? एम.एन. वैकेंट चलैया है। ये 22 फरवरी कब
तो 22 फरवरी 2000 को वैकेंट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा का आयोग हुआ था। इसने मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी और आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की क्या हुई थी, जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ। तो कब हुआ गठन? 1983 में किया गया था। इसमें कौन थे? फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर क्या थे? नियुक्त होने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश थे। कौन थे? फातिमा बीबी जो सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त होने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि स्ट्रेट जोड़ती है? तो कौन से? बाब अल मंडेव। कौन है? बाब अल मंडेव, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यह जलमार्ग स्वेज नहर जलायन मार्ग का एक महत्वपूर्ण क्या है? हिस्सा है, जो भूमध्य सागर को अरब सागर के द्वारा क्या? हिंद महासागर को जोड़ता है। और मलक्का जल संधि है, तो यह जल संधि कहाँ? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर से क्या है? जोड़ती है। कौन सा? तो मलक्का जल संधि किसको? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? डिस्कशन नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइए किस तरीका और भी है चेंज किया जाएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे चल जाइएगा, टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो एडीओ के लिए बहुत लाभदायक है ये सीरीज, और अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? ये बलूत एम बुरांस का। किसका? बलूत एम बुरांस का। तो बालूत के वृक्ष को ही ओक, जबकि बुरांस के वृक्ष को क्या कहते हैं? रोडोडेंड्रॉन। क्या कहते हैं बुरांस के वृक्ष को? रोडोडेंड्रॉन। क्या कहते हैं? रोडोडेंड्रॉन। अब बलूत के वृक्ष को क्या कहते हैं? ओक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक। तो बुरांस का वृक्ष उत्तराखंड राज्य में वृक्ष कहाँ है? ये उत्तराखंड में, यूके लिख दिए उत्तराखंड। तथा नेपाल में बुरांस के फूल और राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। हिमालय में चीड़, पाइन, देवदार, जिनाफर ये सब क्या है? वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कहा? तो मुंबई में हुआ था। बंबई में। बंबई के कहा? तो ग्वालियर टैंक मैदान के पास किया गया। तो 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेता को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का क्या? सफल हो गया था। जनता ने स्वयं को क्या किया था? अपना नेतृत्व किया। इसमें से क्या होगा? इनमें से किसी ने भी है आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे, सबको क्या किए थे? गिरफ्तार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम को चुनिए। जनसंख्या वृद्धि को आरोही किस क्रम में? आरोही दशकीय में चुनना है। क्या होगा? तो पहले क्या है? सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। क्या है? सिवान, किशनगंज, मधेपुरा है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में एक ही है। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिमी चंपारण में कौन सा है? तो वाल्मीकि है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है।
राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य कितने हैं? तो 567 है। अब बाघ रिजर्व कितना है? तो 55 है। ये क्या है? बाघ रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में बिहार के? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, तो इस कारण भागलपुर ही है। तो गांगे डॉल्फिन भी कहाँ है? भागलपुर में ही जिले में स्थित है। ये कब संचालित हुआ था? तो 1991 में संचालित हुआ था। एशिया का क्या है? विलुप्त प्रयाग गंगा की डॉल्फिन के लिए संचित क्षेत्र है। गांगे डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो ये है भीम बांध है, भीम बंध है। जो इसका स्थापना कब? 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में किए गई है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 681.90 किलोमीटर में फैला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो स्वराज दल का शाखा का संयोजक कौन थे? यह श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। परंतु बिहार में स्वराज दल की शाखा की स्थापना 1923 ईस्वी में ही हुई, जिसके संयोजक कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ये क्या थे? जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद बने थे। कौन बने थे प्रथम अध्यक्ष? नारायण प्रसाद। पूछ दिया जाए तो क्या बोलेगा इसका प्रथम अध्यक्ष? तो नारायण प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो किसने किया था 1922 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन? तो यह महात्मा गांधी जी ने। तो बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व मजरुल हक के द्वारा 1921 में की गई थी। जबकि इसी कॉलेज के परिसर में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ, क्या बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन की स्थापना में व्यक्तिगत आर्थिक सहायता द्वारा 6 फरवरी 1921 इसका उद्घाटन किए थे गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री? मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। तो बिहार प्रांत के कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की थी तथा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस खां को राज्य का क्या प्रथम प्रधानमंत्री यानी वर्तमान समय में क्या मुख्यमंत्री के पद आसीन किए थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है कॉपी जांच करने के लिए? मुख्यतः OMR क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCR का क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होगा? मैग्नेटिक
इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह एक भू-स्तरीय उपग्रह है। क्या है? भू-स्थितिक क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ये कब की थी? 1796 ईस्वी में। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसका? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कब? 1796 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो इनमें से किसका उत्पादन नहीं करता मानव शरीर? तो यह है विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोनेजोनिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो कौन सा हार्मोन पैदा होगा? तो यह है एड्रेनिल। कौन सा? एड्रेनिल है। क्या करता मानव को? ग्लाइकोजेनोलिसिस में उत्तेजित करने के लिए यह हार्मोन का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त का संचालन में मदद करता है? तो कौन है इनमें से जो रक्त में संचालन की मदद करता है? लिम्फोसाइट्स। कौन है? लिम्फोसाइट्स है। ये क्या करेगा? लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थित मज्जा की स्टेम सेल से होता है। तो लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर के क्या? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगी? मजबूत करती है। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में भी मदद करता है। किसमें मदद करेगा? रक्त में के संचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कार्पेल कहलाता है। क्या? कार्पेल। तो कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग है। जब यहाँ क्या होगा? अंडाशय निषेचित होगा, फर्टिलाइज होगा, तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा? फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन, फर, स्प्रूस, सेदार, लार्च एवं साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अनावृतबीजी कहलाएंगे। वे पौधे आते हैं जिनमें नगन बीज होते हैं, अर्थात बीजांड, तथा उनसे विकसित बीज क्या होगा? किसी खोल का या फल में बंद नहीं होता। इनमें क्या है? अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। अंडाशय नहीं होगा इसमें। जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सिड्स हो गया, लार्च हो गया, ये सब आता है इसमें अनावृतबीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहनवनी पौधे को चुनिए। तो सहनवनी पौधे कौन सा है? तो फर्न है। क्या है? फर्न है। फर्न एक क्या है? अपुष्प पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती आदि में क्या है? बांटा जा सकता है। या क्या है? बीजाणु धानी क्या है? बीजाणु उत्पन्न करता है। इससे क्या है? नए पौधे का उत्पत्ति भी होते हैं। अब फर्न क्या है? सोहनी पौधों है। क्या है? सोहनी पौधे हैं फर्न। वास्तव में सोहनी उन पौधों को कहते हैं जिसमें क्या है? जल और खनिजों की भूमिका पादक विभिन्न अंगों का क्या है? अंग तक ले जाने का क्या है? अनेक उक्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। कहाँ प्रोटॉन?
प्रोटॉन की संख्या वही होती है, यही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो कौन बदल देगा इनमें से? यह है विनेगर है जो नीले को लाल में बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो किनकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, अन्य, इनमें से कोई नहीं है जिनकी ऑक्टेन संख्या क्या है, 0 हो। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। क्या कहा जाएगा? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नकरणीय प्रदर्शकों का एक बढ़ती मात्रा का क्या है, संचय है। तो जैव आवर्धन क्या है, एक प्रमुख कारण है अवैज्ञानिक कृषि कार्बनिक तत्व का। औद्योगिक गतिविधियां भी इसमें क्या है, आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, तो जैविक आवर्धन में जाना जाता है। क्या होगा इनका आंसर? ए होगा। तो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। तो कीटनाशकों के अवशेषों में जैसे क्या हो गया, गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को जीवों के द्वारा क्या पचाया नहीं जा सकता है, इसलिए क्या वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों पर क्या चले जाते हैं, क्या है, अपने भोजन के लिए अगले स्तर पोषी पर क्या चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। तो प्राणियों के पाचन नाल में मुख्य रूप से क्या है, आंत में होते हैं, पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया समूह क्या है, कोलीफॉर्म कहा जाता है। क्या? तो कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म क्या है, बैक्टीरिया के भू सतह के जल में है। तो मिट्टी में तथा पौधों पर भी क्या पाए जाते हैं। यह क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। क्या है, ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है कोलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, इनका ऑप्शन नीचे है। तो टीन की तुलना में जिंक अधिक क्या होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल के घटक कौन है, जस्ता और तांबा। तो जस्ता और तांबा है। जो पीतल के घटक के निम्न कौन है, तो कॉपर। कॉपर कितना होगा, 70% होगा। और जस्ता कितना होगा, 30% होगा। ये क्या है, पीतल तांबा जस्ता का क्या मिश्रण है। पीतल क्या, तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा प्रकृति में क्या है, मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में क्या है, ये पाई जाती है। जबकि जस्ता क्या, प्रकृति के मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तो पीतल का उपयोग किस में किया जाएगा, मूर्तियां में, बर्तन में, अन्य वस्तुओं बनाने के लिए पीतल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पताका फूटने से चमकदार
लाल रंग दिखाई देते हैं किसके कारण? एस्ट्रेशियम के कारण। किसके कारण? एस्ट्रेशियम। इसका क्या है? SR है सिंबल। ये क्या होंगे? जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? हरा रंग बेरियम के कारण होते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? ग्रेफाइट और क्या होगा इनका आंसर? डी होगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया है से गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? ये सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स से कहते हैं। ये क्या है? सिनरेस न्यूरॉन्स के बीच क्या है? संपर्क में बिंदुओं को संदर्भित करता है जहां सूचना एक न्यूरॉन्स के दूसरे न्यूरॉन्स तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन प्रदर्शित नहीं करेगा इसमें से? ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। भी इजकल टू क्या होगा? IR, जहां आर क्या है? एक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा है जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक के लिए? तो फोटो वोल्टिक सेल है। क्या है? फोटो वोल्टिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा गया? गलत पूछा गया। LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है। LED बल्ब क्या है? बिजली कम खपत करेगा ये। LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। सही बात है। LED में पारा प्रयुक्त होते हैं। LED में पारा कहाँ से होगा? ये 100 वाट के बल्ब में होते थे जो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और LED का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, तो जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकसित ऊर्जा का कितना होगा? वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। कितना होगा? तो क्या होगा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? T की पावर 4 होगा। क्या होगा? T की पावर 4 होगा। तो ई कितना है? टी कितना है? T/3 है। 3 है ना? तो ई इजिकल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3 का 4 होगा। तो 3 का 4 करना पावर क्या होगा? ई बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो क्या होगा? 81 होगा इसका। ई बाय 81 होगा। जैसे है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यही 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बरसाती दिन में क्या है? एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्रा बल्ब की तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल के सापेक्ष आर्द्रता के मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या? बरसाती दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं। क्योंकि क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में क्या होगी? कमी होती है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्गत करता है? तो कौन सा बैंक मुद्रा निर्गत करेगा? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ये किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई, कब? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और आधारभूत संरचना का क्या? विकास एवं देश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की क्या किए थे? घोषणा किए थे। कब? तो लॉकडाउन में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो कौन है जो इनमें से सूक्ष्म रूप से परिभाषित करेगा? तो संयंत्र और मशीनरी का उपकरण में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं, 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है एमएसएमई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक थे। कौन थे मुख्य लेखक? ये प्रोफेसर ब्रह्मानंद। क्या है? प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे। तो मजदूरी माल विकास मॉडल के प्रमुख लेखक पी आर ब्रह्मानंद तथा सी एन वकील थे। ये 3 थे। कौन कौन? तो पी आर ब्रह्मानंद और सी एन वकील थे। यह मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा औद्योगिकरण हेतु उपयोग के निम्न स्थल पर श्रमिक क्या क्या उत्पादकता का ध्यान केंद्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसे किया गया था? यह राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। अप्रैल के 1953 में। कब हुआ था? 1953 में तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। कब हुआ था उद्घाटन? 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका गठन तब किया गया था जब भारत सरकार ने महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 1952 ईस्वी में बनाया गया, वित्त की कमी के कारण पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता था। क्या क्या उस समय ये लागू किया था इस कार्यक्रम को, समुदाय विकास कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है जल जीवन में? तो 70,000 करोड़ है। कितना है? 70,000 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? ये है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में है। यह संघ के लिए लोक सेवा आयोग का तथा प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग के गठन का उपबंध दिया गया है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग अपना
वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसको सौंपेगा वार्षिक प्रतिवेदन? तो यह है राष्ट्रपति को। किसको? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो कैसे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है चुनाव आयुक्त को। चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में है? तो 324 के 5 में है, के अनुसार क्या किया जाता है? हटा दिया जाएगा इसको राष्ट्रपति द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो भारत के सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा हुआ। यह अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय की संरचना अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यह गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी में क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस क्या क्या आएगा इसमें? कौन कौन राज्य? असम आएगा, नागालैंड भी है, नागालैंड, और मिजोरम, मिजोरम, और क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो क्या बोला गया? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? न्यायालय एक से अधिक, तो गुवाहाटी में असम भी है, नागालैंड भी है, मिजोरम भी है और अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्यों का उच्च न्यायालय का है गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं इनमें से? तो फरुखुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? फरुखुद्दीन अहमद नहीं रहे हैं। ये भारत के क्या थे? ये राष्ट्रपति थे, न कि उपराष्ट्रपति। ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के? तो 5वें नंबर के थे। 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1974 से 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई है? तो किस विधेयक की मांग की गई है? लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त करने के लिए। क्या है? ये 2019 का है, लेकिन संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 है। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 10 दिसंबर को लोकसभा तथा 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा क्या हुआ था? पारित कर दिया गया था, जिसे एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों के नामांकन को क्या किया? समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, तथा साथ ही क्या किया? एससी एक्ट के सीटों का आरक्षण को भी अगले 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष मतलब 2030 तक के बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो एससी और एसटी का आरक्षण सीट क्या होगा? बढ़ेगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है संवैधानिक विशेषाधिकार इनमें से। तो पूर्ण विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये चीज नहीं है।
तो भारतीय राष्ट्रपति को कई वैधानिक और आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं, परंतु क्या वित्त मामलों में राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है। वित्त विधेयक क्या है, मामले में राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक को पूर्ण विचार के लिए संसद को क्या वापस नहीं कर सकती, साइन करना ही होगा उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन की विरुद्ध संरचना समाविष्ट है। तो किस में है, यह समता का अधिकार, ऑप्शन डी है, नीचे आ गया है, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान समय में, यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन का, वो 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया था, प्रवृत्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। इनमें से हिस्सा कौन नहीं है, अनुच्छेद 39 में क्या होगा इसका आंसर, तो ये लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने के उनके स्वास्थ्य में सुधार, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो कौन सा विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास, तो खाद्य एवं कृषि था। क्या था, खाद्य एवं कृषि था। ये कब वर्ष की बात है, 1946 की बात है। नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की, तो 2 सितंबर 1946 को भारत के क्या अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री इसमें से कौन थे, ये जगजीवन राम थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, 10 से 15% है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोदियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है, क्या दर्शाएगी, तो मीठे पानी के संबुक की जिम्मेदारी हस्तांतरित करके, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, इनमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करेगी, तो क्या है इनमें, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ओजोन भी है जो प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रणाली में गैसों से क्या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिससे 1973 में शुरू किया गया था, यह है प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन क्या है, बी होगा। कब प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था, 1973 में शुरू किया गई थी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्या थी, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के क्या है राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के आश्रय प्रदान करता है। तो कितना टाइगर रिजर्व है, तो 15 टाइगर रिजर्व है भारत में, कुल कितना है 15, सॉरी 55 है, कितना है 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है,
तो कौन सी गैस है वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, वो क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जल प्रदूषक है। क्या है? जल प्रदूषक है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रमुख कारक है। यह मुख्यतः क्या है? PM10 से PM2.5 कण होते हैं। कितना होते हैं? 10 से 2.5 कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो कौन सा है विश्व का वृहत्तम डेल्टा? यह गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। किसके द्वारा होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा क्या है? डेल्टाई भाग का पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है? डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। गंगा का मैदान कहाँ है? हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां क्या है? गंगा की सहायक नदियां यमुना है, गोमती है, घाघरा है और गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर पर 1 डिग्री की अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। कितनी है? 179 है। 1 डिग्री पे 179 अक्षांश रेखा खींची गई है। क्या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजने का समय है? तो 90 डिग्री है तो 360 डिग्री होता है ना। 90 को कितना से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री होगा। ये क्या है? 360 क्या आ गया? मिनट आ गया। 90 मिनट। और इसको क्या कीजिए? घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 360 को 60 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? 6 घंटा। क्या आएगा? 6 आवर आएगा। 6 आवर जोड़ दीजिए 12 में। 1 2 3 4 5 6 कितना बजेगा? 6 PM आएगा। क्या आएगा? दोपहर के 12 बजेगा तो शाम के क्या होगा? 6 PM होगा। 6 घंटा जोड़ देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से कौन सा जो कर्क रेखा नहीं गुजरेगी? ये है ओडिशा है। मित्र पर गमछा झाड़, ये भी याद कर सकते हैं। तो क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्दू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है अद्दू प्रवाल द्वीप? तो हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता किसमें सर्वाधिक है? तो यह है मृत सागर में। किसमें है? मृत सागर में। तो मृत सागर की औसत लवणता अधिक कितना है? 238 है। जबकि सामान्य सागरीय लवणता कितना है? 3.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? किसके तट पर है? इनमें से कोई नहीं है। किस पे है? पतन शहर है। जो कहाँ है? जो कहाँ है? फिनलैंड में है। कहाँ है? फिनलैंड में है। इनमें से ऑप्शन नहीं है। कहाँ है? ये फिनलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वो अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर है। कितने हैं? 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, जिसका खनिज है, तो क्या है? तो टाइटेनियम है। क्या है? टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्यों में होता है? किस राज्य में होगा भूमि दहन? तो यह है झारखंड राज्य में है। पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। इस झरिया के भूमिगत कोयले का दहन लगभग है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा अयस्क कहाँ है सबसे ज्यादा? यह है राजस्थान में, सर्वाधिक भंडार है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो इनमें से उथली झील कौन सा है? यह है खारी झील। ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दक्षिण क्षेत्र को? इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा? मगध कहा जाता है। क्या? मगध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो गया? ई हो गया। तो मगध में मगध में कितना महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? किस नदी से जुड़ेगी? तो काबुल नदी से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के जिम्मेदार थे? एका आंदोलन के जिम्मेदार कौन थे? तो अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। ऑप्शन ए। कब हुआ था एका आंदोलन? 1921 से 1922 में किसानों द्वारा चलाया गया था। ये जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसे प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया? उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन सी है। किसने किया? बिरसा मुंडा ने। ये दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्र में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी उनकी उनके दैवत शासन का प्रयोग को प्रतीक में सफल बना दिया। क्या वजह था? यह ब्राह्मण विरोधी रुख था। ऑप्शन डी होगा। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। और आप लोग को कैसा लग रहा है? अभी तक में कितना सही हुआ है? स्कोर कमेंट में दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा? तो यह ज्योतिराव फुले के द्वारा। ज्योतिराव फुले का पुस्तक भी है, क्या है? गुलबदन। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंदराव फूले द्वारा कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। इस समाज के मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का क्या? प्रचार करना। तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक क्या था? गुलामगिरी थी। क्या थे? गुलामगिरी, जो 1873 में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की
वकालत की। किसने की? लॉर्ड मैकाले। किसने? लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। कब बनाया था? 1835 में शिक्षा का माध्यम बनाया। ये क्या थे? यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान भारतीय शिक्षा का क्या लक्ष्य बनाने में इनका क्या था? प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 15 अगस्त 1906 को हुई थी। एंड नेशनल एनसीई का कब हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? ये टीवी मैकाले ने कहा था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा? टीवी मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित है? कौन है इनमें से? कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। तो ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष शामिल होते हैं वो है तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा होता है। क्या होगा? निपटारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? किसने रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया? थॉमस मुनरो। किसने? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। क्या होता है? किसान स्वयं भूमि का क्या मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो कौन सा है? तो रैयतवाड़ी प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार कर दिया गया तो बिहार के समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रमदारी अर्पित करेगा? तो किसने? शेर खान ने। किसने? तो शेर खान ने, अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह क्या करेगा? बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि में अर्पित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? सही उल्लेख नहीं किया गया है किस युद्ध में? यह है पानीपत के द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा में। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। किसके? तो हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ था। किसके बीच? हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को क्या किया? पराजित कर दिया गया था। ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा यह है दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी रानी बेगम हाजी बेगम द्वारा कब बनाया गया था? 1569 टू 1570 में बनाया गया। इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा क्या किया गया था? डिजाइन दिया गया था। तो किसके द्वारा डिजाइन दिया गया था? फारसी वास्तुकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो ये किससे है? व्याकरण से। पाणिनि किससे है? व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे था संपर्क? जावा सुमात्रा से। किससे? जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग
तो किस युग में हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था। नालंदा बिहार के क्या थे? प्रांत राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित था नालंदा। तो सर्वप्रथम यह बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई है। इसमें चीनी यात्री हेनसोंग लिखता है, जिसका संस्थापक सक्रिय दित्य है, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कितना? 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के, श्रद्धा के कारण ही इसकी क्या हुई थी? स्थापना कराई गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने कब? तो 1202 ईस्वी में क्या कर दिया? नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या लास्ट प्रश्न है, और आप लोग को कितना स्कोर आया है ये कमेंट में बतलाइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अभ्यास एकेडमी के नाम से है। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो कौन सा था सबसे प्रसिद्ध नगर? ये मथुरा था। क्या है? मथुरा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है अभ्यास एकेडमी का, जो मॉक टेस्ट जीके जीएस का कराया गया, इसमें मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट। और ये बायोलॉजी का कराया गया था, और एनटीपीसी की हेल्पफुल, और एडीओ के लिए भी हेल्पफुल है। और इंग्लिश लैंग्वेज का 10 मॉक टेस्ट कराया गया है। इसमें आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर पार्ट भी देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस चैनल को, और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।